अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड इन टेम्परेचर। सो ये जो न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन, ये आपका रिलेटेड टू टॉपिक था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो इसी का हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपकी बुक का 11.5 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 38 पे है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, एंड व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स। सबसे पहले आपसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कहा गया है। पार्टिकल्स की दो टेम्परेचर्स गिवन है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना है और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब कि एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पर मोल। ठीक है, तो आपने इन्हीं टेम्परेचर्स पे निकालना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, और 50 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, सो फर्स्ट वी मेक डाटा। डेटा में आपको जस्ट टेम्परेचर्स गिवन है और कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको वैसे भी पेपर में गिवन होंगी। सो फर्स्ट आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर। आपके पास दो टेम्परेचर्स गिवन है डेटा में। टेम्परेचर ऑफ गैस T1 इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज केल्विन इज़ द SI यूनिट। सो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 में 273 ऐड कर देंगे। सो वी हैव 273 केल्विन। T1 आपको दिया हुआ है 273 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ गैस और सेकेंड टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ गैस T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, 50 डिग्री इसको आप कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, तो 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, ये तो आपको डाटा गिवन है, ये तो आपको डाटा गिवन है। और आपको कांस्टेंट पता है, के लगेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। बोल्ट्जमैन क्या होती है आपके पास, 1.38 × 10⁻⁻³ जूल पर मोल मॉलिक्यूल्स केल्विन, जूल पर मॉलिक्यूल्स केल्विन। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, इन टेम्परेचर्स पे आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन एट टेम्परेचर T1 273 केल्विन पे एंड टेम्परेचर T2 323 केल्विन पे। क्योंकि हमने केल्विन में चेंज कर दिया है तो हम केल्विन में निकालेंगे। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, अच्छा क्या कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है आपने। ठीक है, इन दीज टेम्परेचर, इन टेम्परेचर्स पे 273 केल्विन पे एंड T2 323 केल्विन पे। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है, एज यू नो आपने डेरिवेशन की हुई है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो आपके पास डेरिवेशन में एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था
काइनेटिक एनर्जी का मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3kT/2। इसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। और ये दीज आर द कांस्टेंट, 3 आपके पास कांस्टेंट है, k आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 आपके पास कांस्टेंट है। तो ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बंद कर दें तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा ए पार्ट के लिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kT। और सेकंड पार्ट में आपने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करा देंगे Na से। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर पे निकलेंगी काइनेटिक एनर्जी, और इस Na से मल्टीप्लाई कराने का मकसद ये है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल नहीं कहा जाता, 2 मोल के लिए कहा जाता, 3 मोल के लिए कहा जाता, तो हम यहाँ पे 2Na कर देते, 3Na कर देते। ठीक है, इसका मतलब है हमने मल्टीप्लाई ये Na से इसलिए करवाया है, पर मोल कहा गया है तो एक मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 6.02 × 10⁻23। Na आपके पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू आपके पास है 6.023 × 10⁻23 जूल, मॉलिक्यूल्स पर केल्विन इसका यूनिट है, मॉलिक्यूल्स पर केल्विन। ठीक है, ये भी दोनों टेम्परेचर्स पे आपके पास फाइंड की जाएंगी। सॉल्यूशन करेंगे हम। As we know that आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kT। दोनों टेम्परेचर्स के लिए निकालना है। देन आप फर्स्ट पार्ट के लिए जो आप ए पार्ट कर रहे हैं उसमें आप फर्स्ट टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर एट 273 केल्विन, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। काइनेटिक एनर्जी 3/2 के आपके पास है 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर आपके पास है 273, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा आपके पास 5.65 × 10⁻21 जूल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास है एट टेम्परेचर 273 केल्विन। सेकेंड आपने एट टेम्परेचर 323 केल्विन पे निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसी हो जाएगी, 3/2 के आपके पास है 1.38 × 10⁻23 323, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी 6.69 × 10⁻21 जूल। अच्छा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आपके पास क्या कहता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 273 केल्विन था तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी 5.65 × 10⁻21 जूल। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 323 केल्विन
ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई 6.69 टेंस टू पावर -21 जूल। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट बी में आपने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल दोनों टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर 273 केल्विन आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपने निकालना है। इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय NA। जैसे कि आपको पता है कि आपकी पहली काइनेटिक एनर्जी आई है 273 केल्विन पे 5.65 टेंस टू पावर -21 मल्टीप्लाई बाय 6.023 टेंस टू पावर 23। आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लें अपने पास। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट आंसर 3402.995। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3402.9, इसका यूनिट होगा जूल पर मोल। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ रही है एट टेम्परेचर 273 केल्विन। पर मोल है तभी हमने यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई किया है। याद रखिएगा, अगर 2 मोल होगा तो 2 Na से मल्टीप्लाई होगा, 3 मोल होगा तो 3 Na से। ठीक है, जितने मोल्स की बात की जाएगी उतने उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये टेम्परेचर 273 केल्विन पे है। अब आप सेकंड कर सकते हैं एट टेम्परेचर 323 केल्विन। 323 केल्विन पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपके पास है, लास्ट टाइम आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी एट टेम्परेचर 323 केल्विन पे। सो वी गॉट 6.69 टेंस टू पावर -21 जूल। तो आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Na। तो आपके पास थी 6.69 टेंस टू पावर -21 किस पे, टेम्परेचर 323 केल्विन पे। मल्टीप्लाई कर देंगे आप एवोगैड्रो नंबर से। 23 क्या है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो आपने इसको जब सॉल्व करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 4027.3 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है एट टेम्परेचर 323 केल्विन। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जब टेम्परेचर 273 केल्विन था तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल थी 3402.9 जूल पर मोल। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 323 केल्विन, सो वी गॉट काइनेटिक एनर्जी पर मोल 4027.3। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कहता है, जो आपने डेरिवेशन अभी की थी उसमें आपने रिलेशन पढ़ा था कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होती है और ये जेन्युइन सी बात है, आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया था। ठीक है, सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे पर मोल कहा गया है तो काइनेटिक एनर्जी हर मोल की इंक्रीज़ हो रही है। किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। सो अब आप रिज़ल्ट लिख सकते हैं। रिज़ल्ट आपके पास किस तरह लिखा जाएगा, 2 पार्ट्स थे और क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या कहा गया था, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस।
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहा गया था। आप यहाँ पे एवरेज लिख सकते हैं, एवरेज यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये, ठीक है। ए वी शोज एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो फर्स्ट पार्ट का भी ए पार्ट है, द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी of an ideal gas at temperature 273 Kelvin is क्या ये आपके पास 5.65 10⁻⁻21 जूल। सेकेंड, the average value of kinetic energy of an ideal gas at temperature, या आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था या आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था। तो हम लिख सकते हैं 323 केल्विन इज़ 6.69 10⁻⁻21 जूल। जितना अच्छा रिजल्ट लिखेंगे उतना अच्छा बोर्ड में आपको उतने ही अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। बी पार्ट में आपसे काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करने के लिए कहा गया था, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। तो आप कह देंगे एट टेम्परेचर 273 केल्विन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, द काइनेटिक एनर्जी per mole of an ideal gas is 3402.9 जूल पर मोल, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए आप कह देंगे एट टेम्परेचर 323 केल्विन द काइनेटिक एनर्जी per mole of an ideal gas is 4027.3 जूल पर मोल। ओके, सो ये आपका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल कितना तरतीब से किया गया है। अगर आप इसी तरीके से पेपर में करके आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। आपने डाटा लिखना है, रिक्वायर्ड लिखना है, फार्मूला लिखना है, सॉल्यूशन करना है तरतीब से, फिर आपने रिज़ल्ट लिखना है, ठीक है। जितना अच्छा आप न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास कॉपी डाउन करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें आपको और कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हैं, डेरिवेशन भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल लाजमी सॉल्व करके बनाऊँगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून विद माई चैनल।